नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि वर्ड फॉर्मेशन पढ़ रहे थे और वर्ड फॉर्मेशन में आप लोगों को यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन जिसका नाम है शब्द रचना। वर्ड फॉर्मेशन में आपको शब्द रचना सीखनी है और शब्द रचना जो है वो किस तरीके से होती है ये आपको समझना है। ठीक है, शब्द रचना में सबसे पहला जो पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शब्द निर्माण। ठीक है, शब्द निर्माण यानी कि एक शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द निर्माण का मतलब एक शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपको चेक करना है। एक शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए बिल्कुल समझ लीजिए जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मान लीजिए आपको कोई शब्द दिया, जैसे आपको मैंने दिया RUN, आपको दिया कि रन शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने जो शब्द हैं वो बनाए जा सकते हैं, ये आपको चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले रन में, सबसे पहले तो रन में आपका क्या बना हुआ है, रन। ठीक है, फिर इसमें आपका बन सकता है RNU। ठीक है, फिर इसमें आपका बन सकता है UNR, फिर आपका बन सकता है URN, फिर आपका बन सकता है NRU, फिर बन सकता है NUR। ये कुल मिला के आपके कितने शब्द बन गए, इससे 6। ठीक है, शब्द रन के अक्षरों का प्रयोग कर हमने जो शब्द बनाए वो कितने बनाए, 6। इसी प्रकार अगर मैं आपको शब्द देता, मान के चलो मैं आपको देता MONA, इस मोना के अक्षरों का प्रयोग कर आप कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो। अर्थ निकले ना निकले उससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। अब देखिए सबसे पहले M से बनाओ, MONA, फिर बनेगा MOAN, फिर बनेगा MNAO, फिर बनेगा MNOA, फिर बनेगा MAON, फिर बनेगा MANO। अकेले M से आपके जो शब्द बने वो 6 बने। उसी प्रकार अब O से बनाओ, ONAM, ONMA, OAMN, OA, फिर आपका बन जाएगा M बन गया AN, OANM। ठीक है, फिर आपका बनेगा आगे चल के OMNA, फिर बनेगा OMAN। तो इससे भी कितने बन गए, 6। ठीक है, इसी प्रकार N से भी 6 बनेंगे, NAMO, NAOM, NMOA, NMAO, NOMA, NOAM, इससे भी 6 बन गए। इसी प्रकार अगर मैं आगे की बात करूं तो देखिए A से भी कितने बनेंगे, 6। A से भी 6 बनेंगे, AMON, AMNO, AM, इसमें आपका
नेक्स्ट बनेगा एम की जगह ए ओ एम एन, ए ओ एन एम, आगे बनेगा ए एन एम ओ, ए एन ओ एन। तो कुल मिला के इस शब्द का प्रयोग कर आपके टोटल अक्षर बने कितने? 24। जो टोटल शब्द आपके बने वो बिल्कुल 24 बने हैं। इसी प्रकार अगर मैं आगे की चर्चा करूं तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको एक बेसिक फंडा अपनाना है। अगर इस प्रश्न को सही करना है तो 1 सेकंड में यह प्रश्न हो जाता है। देखिए यहां पे आपको क्या समझना है, ये देखें, आपको एक वैल्यू समझनी है और वो वैल्यू है फैक्टोरियन की। ये जो साइन आपके सामने लगा हुआ है, ये साइन है आपका फैक्टोरियन का, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई संख्या लिखी जाए जैसे फैक्टोरियन 1, तो इसकी वैल्यू होती है 1। मतलब फैक्टोरियन के अंदर जितने तक संख्या होती है उतने तक की संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर फैक्टोरियन 2 आता तो इसका मतलब है 1 × 2 = 2। अगर फैक्टोरियन 3 आता तो इसका मतलब है 1 × 2 × 3 = 6। अगर फैक्टोरियन 4 आता तो ऐसे ही 3 × 4 और बढ़ जाता, तो सीधे सीधे 6 का गुणा 4 से कर दो, कितना आ गया? 24। फैक्टोरियन 5 की वैल्यू है 120, फैक्टोरियन 6 की वैल्यू है 720, फैक्टोरियन 7 की वैल्यू है 5040, फैक्टोरियन 8 की वैल्यू है आपकी 40320। ये फैक्टोरियन की जो वैल्यू है, इसको एक बार सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे कि फैक्टोरियन की वैल्यू से ही आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए पुराने प्रश्न में, ठीक है, यहां रन में कितने अक्षर हैं? 3। अगर 3 अक्षर हैं तो आप लिख दें फैक्टोरियन 3, मतलब 1 × 2 × 3 बराबर आंसर कितना आ गया? 6। आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार अगर अगले प्रश्न को देखें तो टोटल अक्षर कितने? 4, फैक्टोरियन 4 लगाओ और फैक्टोरियन 4 की वैल्यू देख लो आप कितनी दे रखी है? 24। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 × 2 × 3 × 4 बराबर आंसर कितना आ गया? 24। क्लियर बात? इसी राह में अगर मैंने आगे आपको प्रश्न दिया, मान के चलो मैंने आपको प्रश्न दिया कि शब्द RAJENDS के अक्षरों का प्रयोग कर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? शब्द RAJENDS के अक्षरों का प्रयोग कर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है बेटा कि इसमें टोटल अक्षर की काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब फैक्टोरियन कितना लग गया? 7। और फैक्टोरियन 7 का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 5040। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फैक्टोरियन 7 की वैल्यू जो है वो 5040 है कि नहीं है? ठीक है, चलो हो गया प्रश्न। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो हुए बेसिक क्वेश्चन। अब मान लीजिए अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जिसमें कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने आपको शब्द दिया RAMAN, रमन शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर बैठते हैं कि साहब ये तो 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो इसको कितनी बार काउंट करते हैं? 1 बार ना, गलत है ये चीज। ये पॉइंट पूरी तरह से क्या है? गलत। आपको क्या करना है कि इसमें चाहे कितने भी अक्षर हो, ये ध्यान रखना, सबसे पहले टोटल अक्षर लेंगे। कितने टोटल अक्षर? 5। तो फैक्टोरियन 5 लगा दो, लगा दिया फैक्टोरियन 5।
इसके बाद जो अक्षर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको अपॉन में लगा दो। तो फैक्टोरियन कितना लगा दिया 2। तो फैक्टोरियन 5 की वैल्यू है 120, फैक्टोरियन 2 की वैल्यू है 2। तो इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर कितने शब्द बना सकते हो 60। तो इस कंसेप्ट को आप नोट कर लें, यहां पे नोट डाल के, यदि कोई अक्षर रिपीट होता है तो उसे उतनी ही बार बटे के रूप में रखते हैं जितनी बार वह रिपीट हुआ है। नोट कर लें इसको, यदि कोई अक्षर रिपीट होता है तो उसे उतनी ही बार अपॉन में रख देते हैं जितनी बार वह रिपीट हुआ है। क्लियर है बात? चलो अब ऐसे एक क्वेश्चन देख लो आप। जैसे मैंने आपको कोई शब्द दिया PRAMAR, इसका बताओ। अब इसमें क्या देखते हैं हम, ये देखो, इसमें हम देखते हैं कि R जो है 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 है। तो फैक्टोरियन 7 लगा दिया, अपॉन लगा दिया। फैक्टोरियन 7 के नीचे R देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो फैक्टोरियन 2। ठीक है, A कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। ठीक है, तो फैक्टोरियन 3। और M कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो फैक्टोरियन 2 लिख दिया अपन ने। ठीक है, 7 की वैल्यू आप जानते हो 5040 अपॉन, देखो 2 इंटू 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 2। ठीक है, अब इसके बाद इनको देख लो, ये बन गया 5040 अपॉन 6 दूनी 12 दूना 24। तो ये कितनी बार कटेगा, 24 दूना 48, 2 बच गया, 24 एकम 24 0। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 210। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 210। क्लियर बात? चलिए, तो ये रहा आपका वर्ड फॉर्मेशन का टाइप फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको सिखाया मेकिंग वर्ड्स, यानी कि शब्द निर्माण करना। तो शब्द अगर आपको निर्माण करना है तो वेरी इजी वे में आप शब्दों का निर्माण कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो कंसेप्ट आपके सामने क्लियर है, समझ गए बात? आपको केवल फैक्टोरियन की वैल्यू लगानी है, बाकी के पॉइंटों को छोड़ दें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये कंसेप्ट क्लियर होता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।